हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें विलोपन विधि से क्वेश्चन लगाना हम सीख रहे थे और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। आज इस प्रश्नावली 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली पर मूव करेंगे। आइए इसको हम कवर कर लेते हैं। इसके पहले की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन या कोर्स में जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल का पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्या को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले आपको समीकरण बनाना है जैसा कि हम करते आए हैं। आज आखिरी क्वेश्चन है, यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बोला है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। देखो, कोई पुस्तकालय है जो किराए पर पुस्तक देता है, उसमें 3 दिन का फिक्स किराया है कि अगर 3 दिन के लिए ले जा रहे हो भाई तो इतना देना पड़ेगा। ठीक है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आप रखते हो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब हर दिन का फिर उसके बाद अलग किराया है। सरिता ने इतना बता दी, उसने जानकारी दे दी। अब सरिता एक लड़की है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता लेके आई किताब, 7 दिन तक रखी, जब वो वापस करने गई तो उसने 27 रुपए अदा किए। जबकि सुशी नाम की एक लड़की है, उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी आपको फिक्स किराया बताना है और जो एक्स्ट्रा हर दिन का किराया लग रहा है वो बताना है। तो हमें तो दोनों नहीं पता, तो हम क्या करेंगे भाई, हम मान लेंगे। हम मैथमेटिक्स में हमेशा मानते हैं जब जो चीज नहीं पता होती है। माना नियत किराया, माना 3 दिन का नियत किराया, और 3 दिन का नियत किराया है वो मान लेते हैं। 3 दिनों का नियत किराया इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया 3 दिन का जो अतिरिक्त किराया, 3 दिन का जो नियत किराया है यानी फिक्स जो फीस है वो एक्स है। नाउ दूसरा हम मान लेते हैं अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया वो जो हर दिन का जो अतिरिक्त किराया है, हर दिन का क्या लिखा है याद कीजिए। पुस्तकें देने के लिए पुस्तकालय में प्रथम दिन 3 दिनों का किराया इतना, नियत किराया इतना, तब उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त लिखना चाहिए था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया लिख दो, पूरा लिख देता हूं। चलो, दिनों का किराया क्या मान लें, एक को एक्स माना, एक को वाई मान लीजिए, क्योंकि हम आपको पता ही है वेरिएबल वाला क्वेश्चन ये चल रहा है चैप्टर दो चरों वाले, तो हमें एक्स और वाई दो चर वेरिएबल मान लिए हमने। अब सबसे पहले स्थिति नंबर 1 या पहली शर्तानुसार लिखो या स्थिति नंबर 1 क्या कहा है कि भाई एक लड़की है जिसका नाम है सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। यानी कि स्थिति नंबर 1 में अगर हम देखें तो 7 दिनों तक उसने पुस्तक रखी थी और 27 रुपए उसने दिया है। तो 7 ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही हैं। तो इसने 7 दिनों तक पुस्तक रखी है, यानी 3 दिन के लिए तो पैसा उसने x रुपए दिया होगा। 3 दिनों का नियत किराया x है, तो यानी 3 दिनों के लिए तो x रुपए दिया होगा। और वो 4 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसमें उसने हर दिन y y y y y दिया होगा। हर एक्स्ट्रा उस 4 दिन में y y y रुपए दिया होगा, यानी उसने कुल 4y रुपए दिया होगा। लेकिन ये पता है कि जो 3 दिन का नियत किराया था और 4 दिन जो उसने वाई दिया, मतलब 4 दिन जो उसने अतिरिक्त पैसा दिया हर रोज, वो मिला के टोटल उसने 27 रुपए अदा किए। ये हो गया पहला इक्वेशन। कितना इजी था। देखो भाई, आपको पहले ये इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा।
इसी में थोड़ा आपको दिमाग लगाना है और उम्मीद करता हूं मैं आप सीख जाओगे धीरे धीरे और आप काफी हद तक आप बना भी पा रहे होगे। दोबारा सारे जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं एक बार उनको दोबारा बिना देखे लगाने की कोशिश करिएगा, तो उम्मीद करता हूँ आपसे ज्यादातर क्वेश्चन अब बिना देखे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है मेरे साथ रहकर पूरी क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अदा किए, ठीक है, हो गया। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए, अब ये देखो 5 दिन रखी है और 21 रुपए दी है, तो पहले उसने 3 दिन लिखा होगा, पहले उसने 3 दिन रखा होगा तो x रुपए दिया होगा, प्लस 3 2 5 2 बचे हैं, यानी उसने 2 दिन y रुपए दिया होगा, यानी 2y रुपए दिया होगा, और उसने टोटल 5 दिनों के लिए दिया कितना, 21 रुपए दिया, तो बराबर 21। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हल करेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे और हमें ये तीनों दिनों का नियत किराया पता चल जाएगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पता चल जाएगा, जो कि पूछा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या, यानी एक्स और वाई ज्ञात करना है। मुझे लगता है आप लगा लेंगे। आइए हम जल्दी से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दोनों समीकरण को हल करने पर, दोनों समीकरण को हल करने पर एक बार में दोनों समीकरण लिखो। x प्लस 4y इक्वल टू 27, पहला इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 21, दोनों इक्वेशन को घटाने पे लिख दो, क्योंकि देखो x वाला तभी घटेगा घटाने पर, दोनों इक्वेशन को घटाने पर निशान बदल जाते हैं घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सब नीचे वाले माइनस हो गए, ये दोनों कट जाएगा और 4y में से 2y घटेगा तो 2y आएगा, इक्वल्स टू इधर 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 6/2, इधर आ जाएगा बटे में, तो 2 से 6 को काटेंगे 3, y की वैल्यू आ गई 3। y क्या है भाई, y क्या था, y था प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, यानी हर एक्स्ट्रा दिन 3-3 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। थोड़ा इधर क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं भाई मैं, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे लगा रहा हूँ, उतार लिया होगा आपने क्वेश्चन। जिनके पास बुक नहीं उन्हीं के लिए क्वेश्चन उतारता हूँ, बाकी जिनके पास अगर बुक है तो आप बुक से देख लो, वही सारे क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, ये सब क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, ठीक है, एक भी मैं बाहर से नहीं करा रहा हूँ, ठीक। अब क्या करें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 जो में जिसमें रखना हो रखो, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है भाई, ये समीकरण 1, x प्लस 4y, y का मल्टीप्लाई, y मतलब 3 आया है, y की वैल्यू 3 आई तो 1 की जगह 3 इक्वल टू उधर 27 है, देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, पहला इक्वेशन, x प्लस 4 दिया 12 बराबर इधर 27, इस 12 को उस तरफ फेंक दो तो हो जाएगा 27, इधर प्लस 12 है माइनस 12, तो x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो जरा, 27 से 12 घटाएंगे 15, यानी कि फिक्स किराया उसका 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपए है, और 3 दिनों का बाद जब भी किराया लगेगा हर एक दिन एक्स्ट्रा जो लेट करेगा तो 3-3 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 3 दिन से कम जो 3 दिन पुस्तक देगा वो तो 15 रुपए लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप रखते हैं तो हर दिन का 3 रुपए अतिरिक्त किराया है। ये था एक सवाल। इस तरीके से आपकी ये वाली भी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन देखेंगे और उस पर बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा डरावना है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन मैं एकदम सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।